कितनी गाड़ियाँ इस चौक में आपके पास? हमारे पास 22 गाड़ी। हाँ 22 गाड़ी। तो इनका जवाबदार कौन है? अगर चैंची का एक्सीडेंट होता है, टूटती है, इनका आपस में फटा हो जाता है, इनकी लड़ाई हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनका कोई जवाबदार तो होगा इस इलाके के अंदर, कोई तो जवाबदार होगा। अड्डे वाले कौन है? क्या नाम है अड्डे वाला? आप नाम नहीं जानते? इस इलाके का कोई जो मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टियों से, अगर यहाँ पे कोई धमाका हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को लूट के चला जाता है, चैंची वाले को या किसी पैसेंजर को लूट के जाता है, कोई तो जवाबदार होगा यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप तो हर वक्त यहाँ खड़े होते हैं, लोग बताते हैं हर वक्त यहाँ खड़े रहते हैं। कोई खिदमत कर रहे हैं आप या टाइम कीपर हैं? आप खिदमत खल फाउंडेशन वाले हैं। अच्छा, तो आप खिदमत करते हैं, तो आप किस किस्म की खिदमत करते हैं? हटाते हो? खड़ा नहीं होने देते? सुबह से आपने कितने रिक्शे हटाए यहाँ से? अभी आप हटाएं ताकि हम बताएं कि यहाँ से रिक्शे हटा रहे हैं। आप हटाएं, हम देखते हैं। गाड़ियाँ हटाएं, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के इसमें पुलिस बदनाम हो रही है, इसमें ट्रैफिक बदनाम हो रही है, इसमें ऐसी सब बदनाम हो रहे हैं। हमारे पास यही रोजगार का रोजगार के मुताबिक दे रहे हैं। एक मिनट हमारा रोड बहुत खराब है। आपको ये चाहिए कि आप नक्शे बंद कर रहे हैं, आप रोड सही कर लें। रोड के ऊपर तो हम वर्किंग कर रहे हैं ना, रोड खराब है इसीलिए हम वर्किंग कर रहे हैं। हमने रोड बनवाने, हमने कमिश्नर से लेटर दिया हुआ है, इस रोड का इज्तिमा शुरू हो रहा है, रोड बंद है, रोड की हालत खराब है। कमिश्नर साहब से लेटर लेके आया हूँ के पास इसके अलावा रोजगार मुतबादिल रोजगार दे मैं रोजगार की बात छीन ले जाए। हम रोजगार क्या करेंगे बच्चों के लिए? एक तो लॉकडाउन ऊपर से रोड का ये हाल हमारे रोड का। 36 साल जिंदगी है मेरी, 36 साल जिंदगी। बताओ मुझे कौन सा 36 साल जिंदगी है सर ये रोड का। आ जाओ आ जाए कस्बा मोड़, आ जाए कस्बा मोड़। देख ले ये बताएं मुझे, मेरा यहाँ काम है उसको हाँ भाई रोड छोड़ो का। आप ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर भत्ता नहीं लेते हैं, हम सिर्फ चैंचियों की निगरानी करते हैं और खिदमत करते हैं, चैंचियाँ खड़ी करते हैं, सिर्फ रोड बंद करते हैं। हमारे को कोई मुतबादिल रोजगार दिया जाता कि हम रोड बंद ना करें। और इलाके के लोग बताते हैं कि यहाँ से बाकायदा फी चैंची 100 रुपये रोजाना भत्ता जाता है। अब ये मालूम नहीं कि कौन लेते हैं, लेकिन इलाके के जवाबदार ही लेते हैं। 100 रुपये 250 रुपये में अच्छा 250 रुपये एक किसी वाले के ना दे दें। एक चैंची वाला पर डे 250 रुपये, चाहे वो कमाए या ना कमाए उसको 250 देने हैं। चैंची आपकी अपनी है किसी और की? अच्छा फी चैंची, अच्छा आधा आपकी 250 रुपये फी चैंची लेते हैं। 250 नहीं 200 दिया आड़े वाले 200 अड्डे वाला कौन है? आड़े वाला जो ये इसने कोई नाम होगा उसका, हमें तो सब लिस्ट आ गई है, नाम मुझे नहीं पता कौन है। लेकिन जवाबदार है इस इलाके के जवाबदार है वो जो जिनका यहाँ पे होल्ड है, जिनका यहाँ पे होल्ड टोकन का होता है। टोकन का 250 रुपये। गाड़ी जो नंबर के हिसाब से निकाल वो 250 रुपये, अगर सारा दिन में आप 250 नहीं भी कमाओ तो भी आपको 250 देने फिर पड़ेगा, भी 250 रुपये देना पड़ेगा। ये लाजमी देने ये आपको। लास्ट सुबह पहले शिफ्ट में 250 और अगर आप ना दो तो ना दो तो चीज़ नहीं चलाना देगा, खड़ा करने नहीं देगा, खड़ा करना नहीं देगा, चलाना नहीं देगा, रोड में चलाना नहीं देगा। रोड भी नहीं चलाएगा। बस टोकन होते हैं ना, जैसे कि बड़ी गाड़ी वाले हाँ, टोकन है। कोई टोकन के हिसाब तो ये टोकन के अंदर कोई ट्रैफिक का ऐसी या ऐसी हो ट्रैफिक भले कुछ भी हो, लेकिन वो कोई आता है यहाँ पे, कुछ भी ट्रैफिक का कोई ऐसी हो आता है यहाँ पे, कोई बड़ा आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं आता, कोई भी ना, मतलब ये हालत है वो फरसान बनाया हुआ है। ये जो खारना फरसान बना हुआ है जिसको कस्टमर बोलते हैं, ये 250 रुपये जो आपसे ले रहे हैं, तो ये तो आप जो बता रहे हो टोकन, लेकिन ये तो भत्ते की बात में जाती है, ये तो भत्ता है। तो क्या इलाके का SHO, इलाके की पुलिस कोई ताउन आप नहीं करते? कोई तावन मावन नहीं करते ना, जो आते हैं ना पुलिस वाला आते हैं ना कोई और आता है। अगर आप 250 रुपये ना दें तो वो आपकी गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होने देगी, नहीं करना चलना नहीं देगा, बल्कि आपको गिरवान से ही पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, नहीं पकड़ेगा, मारेगा। मारेगा आपको। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसे आपसे करेगा तो कोई पुलिस वाला आपसे ताउन नहीं करेगा। कोई भी नहीं कहा, अभी तक आया ही नहीं है पुलिस वाला का कोई नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पे सारा लोगों को लूटा जा रहा है दिन आपके भर। इलाके का SHO कामरान साहब अभी तक आए यहाँ पे? नहीं आया, कोई हम जानते नहीं है कामरान साहब को, नहीं ऐसी साहब आए हैं? कोई भी नहीं है, आप कामरान साहब को नहीं जानते? नहीं जानते, रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे रिहायश यहीं पर है, नहीं कामरान को नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, तो इन लोगों ने जो है खिदमत वाले लोग कितने पाले हुए यहाँ पे जो गाड़ियाँ सही करवाते हैं, आगे कर दो पीछे करो, मैं जानता हूँ, टोल पे चलो,
कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गाड़ी कहाँ से जा रही है, कैसे जा हर रही आड़े पे है, दो- इनकी तरतीब हाँ, करने के लिए हाँ। कितने लड़के हैं यहाँ पर? यहाँ पे तरतीब करने के कोई लड़का नहीं है, लेकिन जो है ना यहाँ पे आड़े वाला खड़ा होते हैं, 3-4 लड़के खड़ा होते हैं। इस 3-4 आड़े पे लड़के खड़े होते 3-4 लड़के मैं ऊपर हूँ। और ये रोड से उस पार जो फिराबाद का इलाका लगता है, जी, जी। वहाँ भी चैंची का स्टाफ है, वहाँ भी सारा ये पूरा बनारस भरा हुआ है चींची का। यही सिस्टम चल रहा ये है। सिस्टम चल रहा है। 250 कोर्ट ऑफिस भी जा रहे हैं, ले मार्केट भी जा रहे हैं, अभी बैंक भी जा रहे हैं, ऊपर मंगाफिर भी जा रहे हैं, 250 गाजीपुर भी रुपये जा गाड़ी रहे ले हैं। रहे हैं। ये गाड़ी 250 रुपये दे अगर नहीं हो तो झगड़ा है, कमाओ या नहीं कमाओ आपको शाम को देने देने। देने। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है, कहाँ रहते हैं आप? गाजीपुर। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत खुशी हुई है। एक तो आप इलाके के SHO को नहीं जानते हैं, आप पुलिस को नहीं जानते हैं, आप सिर्फ आएगा सामने तो जानेंगे ना, हाँ, तो नहीं आएगा आप क्या सिर्फ जानेंगे? उन गुंडों को जानते हैं जो आपसे 250 रुपये लेके जाते 250 हैं, रुपये जो है उनको चाहे जाने- उनका ताल्लुक किसी भी तंजीम से, किसी भी तंजीम से हो। सिर्फ वो गुंडों को आप जानते हैं। तो चलो आपसे जरा मालूमात करेंगे, ठीक है? हम जरा मिलते हैं, PTI के सदर है हमारे प्रेसिडेंट यहाँ के शोएब साहब, इनसे कुछ कॉमेंट लेना चाहेंगे इसी बारे में कि इनके सामने ये आवाम क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। ये सर आपने सुना होगा ये बंदे की बातें, ये इसको तो इधर से आए भाई। आप मेरे साथ बात करें, उसको छोड़ें। ये चैंचियों के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, रोड बंद हुआ पड़ा है, रोड की ये हालत है, इतनी ख़राब हालत है, आप लगा रोड की इतनी ख़राब हालत है। ये बंदा बता रहा है कि 250 रुपये फी चैंची अगर हम ना दें तो हमारे को मारते हैं, और जब हमारे को मारते हैं तो फिर पुलिस भी नहीं आती है। SHO साहब भी अब तक यहाँ नहीं आया रोड के ऊपर। ट्रैफिक के SC के कानून के मुताबिक जो है 11 सीटर बंद है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद यहाँ पे अड्डा बना हुआ है। कुछ देर पहले मैंने लड़कों से पूछा, बोला हम खिदमतगार हैं सब, हमारे को बड़े कहते हैं हम खिदमत करते हैं, गाड़ियों की तरतीब बनाते हैं। आप इस इलाके के प्रेसिडेंट है, PTI की तरफ से आपकी गवर्नमेंट है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी बात बिल्कुल सराखों पे, ये तो नाजायज़ है, लेकिन आप जिस तरीके से बात करते हो पाबंदी है, तो ये कोर्ट जिधर से हम पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1+4 पे ये अलाउ है। आप जरा देखें ये रिक्शे जो नहीं, है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पाबंदी लगाई है। जी जी, वो केस चल सुप्रीम रहा है उन कोर्ट लोगों का। ने- हाँ, केस उन लोगों का क्या चल रहा है। डिवोर्स हो गया, क्या खत्म हो गया, वो तो पाबंदी हो गई। इसको इनको ज़्यादा मालूमात होगी जो इनके सेठ है। आपके MP ने मुझे बताया कि पाबंदी है इसके ऊपर, जी जी, केस आ बिल्कुल। गए। केस हार गए तो फिर शहीद वो अहमद खान से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था। हाँ, तो फिर ये तो आला क़यादत है जो यहाँ के जिम्मेदारान है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जो यहाँ के आप जवाबदार हैं, इस इलाके में अगर धमाका हो जाता है चैंची के अंदर, यहाँ फटा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, सीना जब्ती हो जाती है, तो वो जवाबदारी तो आपके पास कंप्लेन आएगी ना? बिल्कुल, तुम्हें अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है जिसपे हम लोग अल्लाह ना एक्शन करे लें। कि आ जाए, हाँ, लेकिन अगर ये लेकिन आइंदा के लिए नया अमल क्या होगा? हमारे तो ये देखो, हमारे तो अपने ये नज़रिया है कि हम किसी गरीब की रोज़ी नहीं हटाना चाह रहे। हम ज़्यादातर यही कोशिश होता है कि इनको एक तरतीब बना के दें भाई, कि ना रोड जाम हो, ना आवाम को परेशानी हो और इनके भी काम चले। इमरान खान साहब जो है नौकरियां भी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, दुनिया को नज़र भी आ रहा है, तरक्याती काम भी कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो बना भी रहे हैं, रिहाइश गाहें बना रहे हैं। तो अब ये तो नहीं है कि जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये रोड बंद करेंगे, या अगर आज इनको नौकरी नहीं मिलती है चैंची खड़ी कर रहे हैं, कल इनको नौकरी नहीं मिले तो यहाँ पे मंशियात बेचे, यहाँ पे छीना झपटी करें। नहीं, वो मसले जब का तक हल नहीं गुजारा है, लेकिन करते देखो ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये करूँगा कि आप जितने रिक्शे निकालें, समझ में आए, पहले उस कंपनी पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी ने अपने घर का सोना बेच के 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का उसने रिक्शा लिया है, और फिर आप लोग आते हो कि कहते हो कि इस पे पाबंदी है, तो ये ऊपर से अलाउ नहीं होना चाहिए। ऊपर से अगर हम नहीं अलाउ करते हैं, ऊपर से अगर हम अलाउ नहीं करते, हम ऊपर से पाबंदी नहीं लगा सकते। हम सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आवाम से काम है। तो अगर कंपनी वाले चैंचियाँ बंद नहीं करते, वो दादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चैंचियाँ रोड में खड़ी होती हैं, खड़ी नहीं होती चाहिए, लेकिन आप भी ये बता या दो पहिया चलना चाहिए। ये पहिया चलना चाहिए। आप बताओ इनके लिए, अगर एक मजदूर आदमी है तो इनके लिए आप एक मुतबादिल जगह का बंदोबस्त करें, वहाँ पे खड़ा करें ताकि ये रोजगार कमाएं। आप गवर्नमेंट को बोले, आप SC साहब को बोले, आप कमिश्नर को बोले, आपके साथ समझे या नहीं? आप बड़े इलाके के, आप प्रेसिडेंट है, PTI के हैं, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं सबके साथ खुशहाली से मिलना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन आप इनके लिए कोई मुतबादिल जगह का बंदोबस्त करें। अपनी आला क़यादत से कह के, पीछे काफ़ी ग्राउंड है, जगह कब्जा हो गई हैं, जो नाजायज़ जगह यहाँ पर कब्जा हुई है, आपकी भी नज़र में है इस इलाके में। सर आप ये रश्के नजर आ रही है, रोड के क्या हालात है? करेंगे यही बात है। इंशाअल्लाह रोड पे ये काम करेंगे। शुरू होने वाला है जल्द ही। वजह से वाटर बोर्ड अच्छा, ये अभी इज्तिमा शुरू हो रहा है, थोड़ा रास्ता दे दो भाई यार। बहुत बड़ा इज्तिमा शुरू हो रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, और
जैसे इस इलाके के अगर आपको मालूम है कि 3 दिन तक 4 से लेकर 5 लाख अफराद इस रोड से पैदल जाते हैं, बिस्तरे उनके पास होते हैं, सामान उनके पास होते हैं, परदेसी होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से होते हैं। अगर रोड की ये हालत रही तो इज्तिमा कैसे होगा? यहाँ बताओ भाई आमिर, रोड बताओ। इंशाअल्लाह ताला हमने इस पे आला क़यादत से अपनी बात करी है। क्योंकि 7 तारीख को इज्तिमा है। हाँ, हमने MPA और MNA से बात करी है इस रोड के हवाले से। तो इज्तिमा होने की पीछे चौक भी बहुत खराब हाँ, है। भरपूर ताउन होगा। ये BCD की ये समझो मैं आपसे 120 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको 120 का बता रहा हूँ जो हमारे एरिया पड़े और हम इस खिदमत के लिए खुद भी खड़े होंगे। और हमारी आला क़यादत से ये अपील है कि उनने हमारे को यकीन दिहानी कराई है कि ये रोड जो है आपको बिल्कुल इज्तिमा के टाइम पे नहीं, वो तो मेरी भी सईद साहब से बात हुई है। सईद साहब बहुत नाइस बंदे हैं। उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूँगा करेगा। पहले। हमारे को भी ये यकीन दिहानी कराई दूसरा है। मैं आपसे कुछ कमेंट और लूँगा, किसी सियासी पार्टी के हवाले से नहीं। वाटर पंप बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, किसी ने बनाया, उससे हमारा रब्ता नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी कनेक्शन 6,000 रुपये फी घर आपके इलाके में लिया गया है। ये आपको मालूमात है कि लिया गया है? चीज़ के तो फिलहाल हम लोगों को मालूमात तो खैर इस चीज़ का नहीं है। आपको मालूम नहीं है? नहीं है, हमारे को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। न किसी कोई कंप्लेन लेकर आए, ना कोई दरख्वास्त लेकर आए हमारे पास। मालूमात है इस इलाके में रहते 6,000 रुपये फी कनेक्शन लिया गया है? 15,000, 30,000, 10,000 लिया गया है? दिया गया। आपने पानी लगवाया घर में? पैसे लिए? हमारा इसने रोड नहीं बनाया। नहीं, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। 6,000 रुपये फी घर दिया गया। पानी आ रहे आपको कितना अर्सा हो गया सर? नीचे पानी आ रहा है 65 साल। तो ये अभी जो अली अहमद जान साहब ने मेहनत की है, अच्छा काम किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। वाटर पंप बनाया है इलाके के लोगों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हर पार्टी में हिस्सा होता है, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इलाके के जो औजार है उनकी लिस्ट हमारे पास पड़ी है कि उन्होंने 6,000 रुपये फी कर दिया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बात सही है या गलत है? मेरे पास प्रूफ है। 30,000 का दिए, 15,000 का दिए, 10,000 का दिए, 6,000 का। ये अभी जो पानी लगा और जहाँ से कनेक्शन लिए गए वो जगह का भी पता है। अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप इसके इलाके में रहते हैं? अरे इधर ही रहता हूँ मैं अपने इसी। ये आपके इलाके का बंदा है? बिल्कुल भाई, हमारा बड़ा इनको ही है। मालूम है कि 6,000 रुपये फी कनेक्शन लिया गया, आपको मालूम नहीं है? मेरे को इस चीज़ के मालूमात आप जब प्रेसिडेंट हो तो आपको ये मालूमात रखनी चाहिए। मेरी बात तो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं कैमरा से। तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो अगर किसी ने दरख्वास्त दी है हमारे तो इलाके में से, देखो ये पूरा इलाका है और वो तुम्हें पता है कि वो कैसे लोग हैं। अगर इस पूरी टीम से मैं अकेले दुश्मनी लूँ या मेरे कोई पार्टी कोई किसी बंदे ने दरख्वास्त दी है, आप थाने में से मालूम करो। अगर किसी बंदे ने थाने ने दरख्वास्त दी है या हमारे को कोई दरख्वास्त दी है, हमने अमल नहीं किया। मैंने वाटर बोर्ड से लेटर लिया हुआ ना, कोई चालान नहीं भरा गया। हाँ जी, तो चालान नहीं भरा गया तो दरख्वास्त नहीं किया। आपको ये तो मालूम होगा कि आपके इलाके में चालान भरा गया या नहीं भरा गया? इस चीज़ के मालूमात खैर मेरे पास नहीं है। चालान नहीं भरा गया। आप मालूमात करेंगे वाटर बोर्ड से? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपने बताया, हम इस पे पूरी आप तरह मुझे एक्शन लेंगे। इस यूसी की लिस्ट देंगे? आप बिल्कुल देंगे आपको पूरी यूसी है? पूरी यूसी 4 वार्ड पड़ते हैं, हम आपको चारों वार्डों की लिस्ट दे देंगे। और बोले आप, हम बंदों को भी जानते हैं जिन लोगों ने 6,000 रुपये फी कनेक्शन लिया है, उनके नाम भी जानते हैं, उनके NIC नंबर भी रखे हैं, उनके सब पड़े हुए हैं हमारे पास। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? हम नहीं डरते, कार्रवाई अब शुरू हो गई है ना, होगी कार्रवाई। अच्छा, आप बोलते हो कनेक्शन नहीं किया, मैं बोलता हूँ कि ये बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाने का, मुझे मालूमात नहीं है। हमारे 30-40 घरों के जो है वो लोगों ने कनेक्शन कनेक्शन नहीं कर गए। पानी का कनेक्शन आप नहीं यहाँ है। नहीं रहते? कहाँ रहते हैं आप? तो आपके इलाके में किसी ने पानी नहीं लगवाया? जो नील लाइन आई है, आप चौकीदार हैं, आपके पापा यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये तो आपको मालूम होगा कि इलाके के लोगों ने कनेक्शन दिए। हमारे पास वीडियो पड़ी है, पैप लग रहे हैं, कनेक्शन लग रहे हैं, उसकी वीडियो पड़ी है हमारे पास। काले रंग का पैप है, सरकारी पैप है, 5 अरब का पैप नहीं है। और आप कहते हो कानूनी कनेक्शन आप वाटर बोर्ड में चौकीदार हैं? चलो नेक्स्ट टाइम काम भी नहीं हुआ है, उसमें भी तो काम जारी है। आप ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अभी तक वाटर बोर्ड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से लाइन इलाके के अंदर किसी ने इलाके का मेरे को क्या पता है कि इलाके में किसने ले लिया। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हैं? कोई रहता है बुखारी? सही बात बोलो ना। सही बात बोल रहा हूँ ना। आपको नहीं पता है कि क्या है, तो फिर आप हट जाओ, कोई और बात करेगा जिसको इल्म है इस चीज़ का। किसी ने बुखारी में पानी लगवाया है? मैं हूँ, मैं किसने लगवाया पानी? इधर आओ। रश हो नहीं हो देगी। चलो मैं आपको जगह भी दिखा देंगे जहाँ से लगवाया।
मैंने इलाके के लोगों से कमेंट लिया है हाँ, कि सर ये साहब। जो प्रेसिडेंट है शोहेब, उससे कमेंट लिए हैं। जो वाटर बोर्ड में चौकीदार है सही है। उससे भी कमेंट लिए हैं। ये बता रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे इलाके में किसी ने कनेक्शन लिया है, जबकि हमारे पास रिपोर्ट है कि 2000 कनेक्शन दिए गए हैं। 6000 रुपये फी कनेक्शन का लिया गया। पूरी यूसी की बात करता हूँ मैं। उसके तमाम फ़ोटोज़, तमाम वीडियोज़ हमारे पास पड़ी हैं। और जो पाइप सरकारी है, सिंध गवर्नमेंट का पाइप है काले कलर का, उसकी वीडियो हमारे पास पड़ी है। उस पाइप को बिछा के लोगों से 6000 रुपये फ्री कनेक्शन लिया गया। बाबा बता रहे 15,000 भी लिए, 10,000 भी लिए, 30,000, और हमारे पास उसके प्रूफ पड़े हैं। लेकिन हमने वाटर बोर्ड के डायरेक्टर से मुलाकात की है। अब ये वाटर बोर्ड का जवाबदार हमारे साथ खड़ा है, चौकीदार है, कुछ भी है, ये इलाके का जवाबदार है। मैं उनको वहाँ बुलाऊँगा और वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे पूछे कि क्यों नहीं दिया, कैसे आपको मालूम नहीं है कि आप पानी जा रहा है, मालूम नहीं है, कनेक्शन लग रहा है, मालूम नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट का लीगल तरीका ये है कि 1750 रुपये जो है इसका चालान है। आप 1750 रुपये चालान वाटर बोर्ड में भरें, वाटर बोर्ड वाले आपको खुद कनेक्शन लगा के देंगे। लेकिन चूँकि जो बुखारी कॉलोनी बनारस का इलाका है, शारा औरंगी कहलाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे गुंडों का राज है जिनका हर पार्टी में हिस्सा होता है। उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, उनका हर पार्टी में हिस्सा होता है। मैं इस वक्त किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जिन्होंने पानी लगाया मैं उनको जानता हूँ, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। रात दिन मेरा उनके साथ मुकाबला होता रहता है, फाइट होती रहती है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमने खर्चा किया है। तो उन गुंडों को मैं बेनकाब करूँगा। वाटर बोर्ड को मैं लिस्ट दूँगा। वो इसी इलाके के हैं, 8 लोग हैं, 8 लोगों के नाम मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास लिस्ट पड़ी है। मैं तमाम लिस्ट जो है वाटर बोर्ड के हवाले करूँगा और फिर इन्हीं बंदों को बुलाऊँगा, इनको मालूमात में इजाफा दूँगा कि ये वो बंदे थे जिन्होंने कनेक्शन लिया, क्योंकि इन बेचारों को मालूम नहीं है, ये अपने और फिराई कामों में लगे होते हैं। और रोड के बारे में जो है PTI वालों ने वादा किया है कि इंशाल्लाह हम ये इज्तिमा से पहले साफ कराएंगे। ये इज्तिमा आ रहा है, कराची का बहुत बड़ा इज्तिमा है और ये सवाब का काम है, नेकी का काम है। और इन लोगों ने रोड का खाना खराब किया हुआ है। इसके अलावा फीस इंची से जो है 250 रुपये, 250 रुपये फीस इंची से दिए जाए। जैसे इस बंदे ने मुझे बताया यहाँ पर कि 250 रुपये फीस इंची अगर हम नहीं देते हैं तो हमारे को मारते हैं, पीटते हैं, हमारी चैंची हटाते हैं। दूसरे जवाबदार से पूछा तो वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को मुतबादिल रोजगार दे। तो इमरान खान साहब ने तो रोजगार की बात की है। इमरान खान साहब ने तो ये नहीं बोला कि आप रोड बंद कर दो, आप सड़कें बंद कर दो। तो जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है और उसका हम पूछेंगे उनसे। कैमरामैन आमिर खान के साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, कब तक न्यूज़, कराची।